और खबर उत्तरकाशी से है, जहां टनल हादसे का 15वां दिन आज है जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल साइट पर प्लाज्मा कटर पहुंच चुका है। हैदराबाद से सिकलियारा टनल के लिए ये कटर लाया गया है। टनल में फंसी ऑगर मशीन की ब्लेड, जिस वजह से इस ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोका गया। 21 मीटर तक ब्लेड काटकर निकालने की तैयारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग से रेस्क्यू की अब तैयारी है। देखिए, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तो टनल में फंसी ऑकर मशीन की ब्लेड, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोका गया। बीते 3 दिन से लगातार यही समस्या आ रही है, जिस वजह से मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर भी विचार किया जा रहा था। हालांकि अब हैदराबाद से एक मशीन लाई गई है, ब्लेड कटर लाया गया है, जिसकी मदद से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। एयरलिफ्ट कराई गई है ये मशीन और अब इंतजार है, तो कुछ ही दूरी का इंतजार है जब उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। देखिए, 12 नवंबर से अब तक में लंबा वक्त बीत चुका है। 15 दिन से ये मजदूर इसी टनल में फंसे हुए हैं। 41 मजदूर हैं, उत्तरकाशी के इस टनल में काम कर रहे थे, जब अचानक से ही ये टनल धंस गई और इसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। कई सारे चुनाव, कई सारी चुनौती और ऐसे में अलग अलग तरीके से सर्वे के बाद में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कोशिश की गई कि किसी प्रकार से और ज़्यादा इन मजदूरों को हानि ना हो, और ऐसे में अलग अलग प्लान्स तैयार किए गए हैं। ऑगर मशीन इंदौर से पहले एयरलिफ्ट कराई गई, जिसके बाद से लगातार ड्रिलिंग की जा रही थी। वर्टिकल ड्रिलिंग भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था, जिसके चलते प्लान आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिलहाल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से ही पाइप को डालने की कोशिश की जा रही है। अंतिम छोर पे, अंतिम पड़ाव पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा हुआ है। केवल 10 मीटर की दूरी बाकी है और ऐसे में ब्लेड को काटा जा रहा है। देखिए, अब तक क्या हुआ है ये भी आपको अपडेट दे देते हैं। फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है। प्लाज्मा मशीन से अब खुदाई आगे की होगी। मैनुअल ड्रिलिंग पर अभी भी मंथन किया जा रहा है। 10 मीटर की दूरी है और रेस्क्यू टीम फिलहाल कोशिश कर रही है कि इस दूरी को जल्दी ही पाट लिया जाए। अभी तक का जो अपडेट है 12 नवंबर से अब तक में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताएं। फिलहाल हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलग अलग टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं। मजदूरों के लिए अब लैंडलाइन की सुविधा भी पहुंचा दी गई है। देखिए, एक पाइप है जो कि मजदूरों तक पहुंच चुका है। इस पाइप के माध्यम से पहले एंडोस्कोपी कैमरा पहुंचा, जिससे हमने तस्वीरें देखी कि मजदूर सुरक्षित है या नहीं। गनीमत की बात थी, खुशी की बात थी कि सभी मजदूर सुरक्षित थे। इसके बाद खाने पीने की जो तमाम चीज़ें थी, खाद्य पदार्थ थे, वो इस पाइप के माध्यम से लगातार उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक लैंडलाइन भी उनकी सुविधा के लिए अंदर तक पहुंचाया गया है। इस लैंडलाइन सुविधा को शुरू किया गया है, जिसकी मदद से सभी मजदूर अपने परिवार वालों से, अपनी परिजनों से बात कर पा रहे हैं। इसके अलावा एक मनोचिकित्सक भी मौके पर मौजूद है, जो कि इन सभी मजदूरों का ढांढस बंधाए हुए हैं। मोबाइल फोन और बोर्ड गेम्स भी अंदर के लिए दिए गए हैं, ताकि अंदर बैठे मजदूर अपने आप को इससे डाइवर्ट कर सके, सकारात्मक सोच सके और किसी प्रकार की डिप्रेशन जैसी फीलिंग उन्हें ना आए, क्योंकि 15 दिन का लंबा वक्त बीत चुका है। परिवार से बात करने के लिए फ़ोन भी दिया गया है। अब तक क्या हुआ है ये भी आपको जानकारी दे देते हैं, और कैसे टनल धंसने के बाद में अब तक में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है ये जानकारी आपको देते हैं। नवंबर को टनल धंसने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 13 नवंबर को मलबा रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया। वहीं 14 नवंबर को छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया। हालांकि वो संभव नहीं हो सका, जिसके बाद 15 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल में पहुंची और उससे खुदाई शुरू की गई। 16 नवंबर को ड्रिल के जरिए एक पाइप मलबे में डाला गया। इसी पाइप के माध्यम से फंसे लोगों तक खाना पहुंचाने का कोशिश की गई। 17 नवंबर को फंसे लोगों को निकालने के लिए एक अलग से सर्वे किया गया कि और कौन से वो विकल्प हैं जिनके माध्यम से इन मजदूरों का रेस्क्यू किया जा सकता है। 18 नवंबर को इंदौर से एक नई ऑगर मशीन लिफ्ट की गई। 19 नवंबर को टनल के ऊपर से ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई। 20 नवंबर को बरकोट छोर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। 21 नवंबर को मजदूरों की तस्वीरें सामने आई। देखिए, पाइप जो डाला गया था उसके माध्यम से एक एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर डाला गया और सभी मजदूरों की तस्वीरें जो सामने आई उसमें सभी सुरक्षित दिखाई दिए। 22 नवंबर को ऑगर मशीन से ड्रिल किया गया। हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। 23 नवंबर को ऑगर मशीन में सरिया फंस गया,
जिसकी वजह से काम को रोकना पड़ा। 24 नवंबर को लोहे का सरिया सामने आने से एक बार फिर से ड्रिलिंग में रुकावट आई है। 25 नवंबर को ऑगर मशीन को टनल से बाहर निकाला गया, चूंकि ऑगर मशीन लगातार खराब हो रही थी। 26 नवंबर को वर्टिकल मैनुअल ड्रिलिंग की अब तैयारी है, यानी कि आज अब मैनुअल और वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है। एक ब्लेड कटर भी हैदराबाद से मंगवाया गया है, जिसकी मदद से ऑगर मशीन को बाहर निकाला जाएगा।